पिछले कुछ दिनों से एक बलोच खातून जो कि सैकड़ों अफराद के लॉन्ग मार्च को लीड कर रही हैं, मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, जिनका नाम है डॉक्टर माहरंग बलोच। बलोच नस्ल कशी के खिलाफ तुर्बत से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च कई रुकावटों और तकरीबन 1500 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचा तो फोर्सेज ने शुरका पर तशद्दुद करके जबरी लापता अफराद के लवाहिकीन को गिरफ्तार कर लिया। शुरका पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, डॉक्टर मारंग समेत मुतअद्दिद शुरका गिरफ्तार, खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। प्रेस क्लब जाने की इजाजत ना मिलने पर शुरका ने चुंगी नंबर 26 पर धरना दे दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों पर लाठीचार्ज कर दिया और मुतअद्दिद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए पुलिस वैन में डालकर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार रहनुमा माहरंग बलोच का कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि अचानक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज की गई और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके ले गए। माहरंग बलोच ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने कई खवातीन और मर्दों के साथ गिरफ्तार किया है, लेकिन रियासत को ये याद रखना चाहिए कि हम आपको शिकस्त देंगे। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि इस वक्त हम पुलिस की कैद में हैं। हमारे दर्जों नौजवानों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और औरतों समेत कई नौजवान शदीद जख्मी हैं, लेकिन ये रियासत याद रखे, हम गिरफ्तारियों और तशद्दुद से ना कमजोर होंगे और ना ही जदोजहद से पीछे हटेंगे। फोर्सेज ने इलाके का मुकम्मल घेराव किया है। बलूचिस्तान से मार्च के हमरा कई सहाफियों को तशद्दुद का सामना रहा और इनके कैमरे छीन लिए गए। माहरंग बलोच का ताल्लुक जिला कलाद से है। इनका कहना था कि इनके वालिद अब्दुल गफ्फार वाबडा में मुलाजमत करने के अलावा मजदूर, कौमपरस और बाएं बाजू की सियासत करते थे। सन 2006 में वो पहली मर्तबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में इनकी मस्क शुदा लाश मिली थी। माहरंग बलोच के मुताबिक इसके बाद हम सब बहन भाई वालिदा के हमरा कराची चले गए, जहां कई साल तक खामोशी से ज़ेरे तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद उस वक्त मेरा राब्ता बहाल हुआ जब मुझे बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। इनका कहना है कि बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में दाखिले के दौरान मैं नकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूं और फिर इसके बाद सियासत में भी फ़ाल किरदार अदा करूंगी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि 2016 में मेरे भाई को लापता कर दिया गया, जिस पर मैंने अपना नकाब उतारा और एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बाद से वो तलबा सियासत में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। माहरंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब मेरे वालिद लापता हुए तो उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए मैं क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थी। डॉक्टर माहरंग बलोच के मुताबिक इनकी सियासी तरबियत बचपन से ही इनके वालिद ने की। जब 2017 में मेरा भाई लापता हुआ तो मेरे अंदर का सियासी कारकुन भी बीदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ जब उन्होंने नकाब उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद हमारा भाई वापस आ गया। मैंने फिर नकाब कर लिया क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल करनी थी, डॉक्टर बनना था। मगर बलूचिस्तान के अंदर तलबात वीडियो स्कैंडल सामने आया, जिस पर मैं चुप ना रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मर्तबा फिर वही सलूक हुआ। इसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और नकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब नकाब पहनने की क्या ज़रूरत। इसके बाद तलबा सियासत में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है। माहरंग बलोच का कहना था कि इनके वालिद एक बाशऊर सियासी कारकुन थे। मुझे याद है कि वो अक्सर व बेशतर हम सब हमारी फूफियों चाचियों को इकट्ठा करते और सब के साथ बहस मुबाहिसा करते थे। ये बहस मुबाहिसा सियासी होता था। इसके बाद अक्सर वो मुझे वक्त दिया करते थे, मेरे साथ बातें करते। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो मेरी सियासी तरबियत किया करते थे। मुझे कहा करते थे कि जब हक मांगा जाता है तो इसके बदले में अक्सर व बेशतर जुल्म होता है और वो जुल्म बर्दाश्त करना होता है, मगर फतह हक की होती है। डॉक्टर माहरंग बलोच दुनिया की नज़रों में 2020 में आई थी, जब उन्होंने तलबा के ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था और इसके बाद वो गिरफ्तार हो गई थी। डॉक्टर माहरंग बलोच का बेसिक मकसद ये है कि मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी की जाए, उन्हें उनके घर वालों तक पहुंचाया जाए।
इस मकसद को हासिल करने के लिए ही उन्होंने ये लॉन्ग मार्च निकाला और इस लॉन्ग मार्च में भी मैक्सिमम लोग वो शामिल हैं जिनके लवाहिकीन मिसिंग पर्संस की फहरिस्त में हैं।